हेलो ऑल। आई होप आप लोगों की यूपी टीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर डेली आपको यूपी टीजीटी सिविक्स एंड हिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ मिलते रहते हैं। ये 8 पार्ट है। इसके पहले मैंने 7 पार्ट प्लेलिस्ट बना करके डाल दिए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप हिस्ट्री एंड पॉलिटी है तो प्लीज़ जाइए उन वीडियो को देखिए। वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मोस्टली। फिर इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है उन सभी को सिलेक्ट किया हुआ है। तो प्लीज़ जाइए वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा गया था। ऑप्शंस हैं आपके लॉर्ड विंसकाउंट या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना या लॉर्ड कैनिंग। आप लोग अपना आंसर फटाफट देते रहिए, मैं यहाँ पे बताती हूँ। उसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, लॉर्ड विंसकाउंट ने बोला था भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा किसे मोहर के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शंस हैं आपके हाथी, घोड़ा, अशोक चक्र या फिर तिरंगा। तब जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपने प्रतीक के रूप में या फिर एक मोहर के रूप में किसको अपनाया गया था। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, हाथी। संविधान सभा द्वारा हाथी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि हाथी एक सुदृढ़ जानवर है, तो उसके हिसाब से संविधान भी हमारा निर्माण हो तो वो भी उतना ही सुदृढ़ मजबूत हो, इसी के लिए हाथी को चुना गया। थर्ड क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, HVR अयंकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग अपने आंसर्स दीजिए, इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा BN राव। संविधान सभा के लिए कानूनी सलाहकार BN राव जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं, यह व्यवस्था किस मामले में दी गई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं मिनर्वा मिल्स मामला 1980 या सज्जन सिंह मामला 1965, केशवानंद भारती मामला 1973 या फिर शंकरी प्रसाद मामला 1951। तो किस मुकदमे में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 3 ऑप्शन, केशवानंद भारती मामला 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं। ऑप्शंस है 400 अनुच्छेद, 400 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, या फिर 422 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, या फिर 465 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, या फिर 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। मैंने पिछले वीडियो में आपको अनुसूचियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। पहला है, भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, यह इन दोनों का मिला जुला रूप है। दूसरा ऑप्शन है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तीसरा है, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अक्सर देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जहाँ पे दिया हो उपरोक्त सभी सही होते हैं।
आपके टीजीटी में माइनस मार्किंग भी नहीं होंगे, तो प्लीज़ सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। जहाँ भी 50-50 का चांस आता है वो भी आप अटेम्प्ट करिएगा। माइनस मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग छोड़िएगा नहीं। और यहाँ पर हम बता दें एक बार, अनुच्छेद 1 भाग पहले में भी आपको बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोनों ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन कि संविधान न तो लचीला है न कठोर, या दोनों का मिला जुला रूप है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन हम लोग का 4 ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता का नियम कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संसद से, आयरलैंड की संसद से, अमेरिका की संसद से, या फिर ऑस्ट्रेलिया की संसद से? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ब्रिटिश संसद से। भारतीय संसद की संप्रभुता यानी कि भारत न तो किसी और राष्ट्र के अधीन है, और न ही यह अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य राज्य पर निर्भर या अन्य राष्ट्र पर निर्भर है। तो ये संप्रभुता का नियम ब्रिटिश की संसद से लिया गया है, जबकि आपको पता होगा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व और अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार जो मिले हैं वो लिए गए हैं। और प्रस्तावना 8वां है क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन है आपके समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 35। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, न कि 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में कहा था भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं केशवानंद भारती मामला, शंकरी प्रसाद मामला 1951, या फिर मिनर्वा मिल्स मामला 1980, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मिनर्वा मिल्स मामला 1980, 3 ऑप्शन। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है, जबकि केशवानंद भारती ने बोला था कि इसके ढांचे में, भारतीय संविधान के ढांचे में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके प्रकाश टंडन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सी राव समिति, या फिर लोढ़ा समिति? इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन कर मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 61वां संवैधानिक संशोधन 1988, या फिर 59वां संवैधानिक संशोधन 1987, या 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988, या फिर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1994। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शंस हैं आपके स्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17,
ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 111। इसके प्रीवियस जो 7 पार्ट बनाया है उसमें मैंने स्पृश्यता का अंत, ग्राम पंचायतों का गठन, वित्त आयोग और धन विधेयक, इन सारे पे क्वेश्चंस बनाए हैं और अनुच्छेद को बताया है। तो इसका सही, अगर जो आपने वीडियो दिया होगा तो आंसर भी सही दिया होगा। इसका सही आंसर होगा धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 111, जबकि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, ना कि 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित किए गए हैं? अनुच्छेद 352 में, या 356 में, या 360 में, या फिर अनुच्छेद 280 में? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 360 में। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में निर्धारित किया गया है? चौथी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में, या फिर 10वीं अनुसूची, या फिर 11वीं अनुसूची? इसका सही आंसर होगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन ए ऑप्शन चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है, जबकि 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या निर्धारित किया गया है? पहला, भारत के राष्ट्रपति, दूसरा, राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र, तीसरा है दल बदल कानून, या फिर चौथा मान्यता प्राप्त भाषाएं? आपके ऑप्शंस में से सही क्या है? आप लोग आंसर दीजिए। सही होगा, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है, या निर्धारित किया गया है, या फिर परिभाषित किया गया है। जबकि दल बदल आपका अनुसूची 10वें में है और मान्यता प्राप्त भाषाएं का अनुसूची 8वें में वर्णन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।